यहूदी राष्ट्र इजराइल पर आज फिर वही संकट है जो 57 साल पहले था। हमास के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे इजराइल पर अब लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी, ईरान और हूती विद्रोही बड़े हमले को आतुर है। हिजबुल्ला ने तो युद्ध का आगाज भी कर दिया है। इजराइल 3 मोर्चों पर बुरी तरह घिर गया है, लेकिन उसके कदम डगमगा नहीं रहे। गजा में हमास से करीब 1 साल से युद्ध लड़ रहे इजराइल का हौसला अब भी बुलंद है। नेतन्याहू आंख में आंख दिखाकर कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो झुकेंगे नहीं और हमास का खात्मा करके रहेंगे। अब उनकी नजर हिजबुल्ला पर भी है। ठीक 57 साल पहले भी इजराइल के सामने यही स्थिति थी। तब तो उस पर एक साथ 8 मुल्कों ने हमला बोल दिया था और उसने महज 6 दिन में ही जंग जीत ली थी। उस महायुद्ध में इजराइल ने अरब देशों के 15,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 1967 में हुए इजराइल अरब युद्ध को दुनिया 6 डे वॉर के रूप में जानती है। उस समय भी जंग की शुरुआत इजरायली हमले से हुई थी। 57 साल पहले हुए उस युद्ध को इजराइल अरब के बीच तीसरा युद्ध कहा जाता है। अरब मुल्क 1948 में इजराइल के खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद से ही चिड़े हुए थे और इजराइल पर लगातार प्रतिबंधों की झड़ी लगा रहे थे। दरअसल इजराइल की सीमा उत्तर में लेबनान और सीरिया, पूर्व में वेस्ट बैंक और जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी और इजिप्ट और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। यही वजह रही कि बार बार पड़ोसी दुश्मन देशों के व्यापार रोकने और जहाजों को बंदी बनाने की घटना से इजराइल तिलमिला गया था और करो या मरो की स्थिति हो गई थी और वो युद्ध के मैदान में उतर गया था। अरब मुल्कों को भी यही लगता था कि इजराइल के खिलाफ हमारी ताकत ज्यादा है और उसे आसानी से हरा लेंगे, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। ये युद्ध 5 जून 1967 से 11 जून 1967 तक चला। दुनिया इसे अरब इजराइल युद्ध या तीसरा अरब इजराइल युद्ध के रूप में भी जानती है। इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया ने एक साथ हमला बोल दिया था। मुख्य रूप से इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने ही इजराइल से सीधे जंग लड़ी। बाकी 5 देशों ने उन्हें हथियार और अपने सैनिकों की मदद भेजी। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच खराब संबंधों के बीच सैन्य शत्रुता के बीज 1949 की युद्ध विराम समझौते से ही पड़ गए थे। 1948 में इजराइल ने खुद को आजाद घोषित किया तो अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। 1967 में जब इजराइल ने इजिप्ट पर इजरायली शिपिंग के लिए समुद्री मार्ग बंद करने के कारण आक्रमण किया तो बाकी अरब देश भड़क गए और इजिप्ट के साथ इजराइल पर एक साथ हमला बोल दिया। इससे पहले मई 1967 में इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने घोषणा की कि तेहरान जलडमरू मध्य फिर से इजरायली जहाजों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने इजिप्ट की सेना को इजराइल की सीमा पर तैनात कर दिया। 5 जून 1967 को जब संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों ने इस क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया तो इजराइल ने 400 लड़ाकू विमानों के साथ इजिप्ट के हवाई क्षेत्र पर कई हवाई हमले किए, जिससे साफ हो गया कि इजराइल युद्ध करने को तत्पर है। इजिप्ट पर अचानक हुए हवाई हमले का नतीजा ये निकला कि उसकी लगभग सभी सैन्य हवाई संपत्तियां नष्ट हो गई और ये इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी थी। इसके साथ ही इजरायली सेना ने इजिप्ट के सेनाई प्रायद्वीप के साथ साथ इजिप्ट के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर भी जमीनी हमला कर दिया। इजराइल के ऐसे तेवर देख बाकी देश घबरा गए। इजिप्ट और जॉर्डन 8 जून को युद्ध विराम पर सहमत हुए। सीरिया 9 जून को युद्ध विराम की शर्त मान गया। इस तरह 11 जून को इजराइल के साथ अरब देशों ने संधि हस्ताक्षर पर साइन किए। 6 दिन के इस युद्ध का नतीजा ये निकला कि इजराइल ने कुल 70,000 किलोमीटर क्षेत्र तक अपना कब्जा कर लिया। वहीं 15,000 से ज्यादा अरब सैनिक मारे गए, जबकि इजराइल को 1,000 से कम सैनिकों की मौत का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं यरूशलेम पर अरब सेना के हवाई हमलों में 20 इजरायली नागरिक मारे गए। युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक और इजिप्ट से सेनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। हालांकि दुख की बात यह है कि लगभग 2,80,000 से 3,25,000 फिलिस्तीनी और 1 लाख सीरियाई वेस्ट बैंक और गोलान हाइट से भाग गए। इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति नासिर ने इजराइल की जीत के बाद शर्मिंदगी में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में वो वापस अपने पद पर विराजमान हो गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।